करते हैं कि बिगिनर्स के लिए, उनको बताने के लिए कि शुड हम किन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। एक तो शुड हेल्पिंग वर्ब की जगह पे इस्तेमाल हो जाता है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। और फिर ऐसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं जो उर्दू में चाहिए पे ख़त्म होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे ये करना चाहिए, तुम्हें या आपको ये करना चाहिए, उसे ये करना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए जब हम किसी को कहते हैं तो उसमें हम शुड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अब जो है हम इसकी मज़ीद इंग्लिश में भी जो है वो एक्सप्लेनेशन देंगे। शुड मीन्स इट इज़ good or right thing to do. When you think something is right or good to do, you use should, ठीक है। जब आप ये समझते हैं कि कोई भी काम जो है वो करना अच्छा है या सही है तो वो आप उसके लिए शुड इस्तेमाल करते हैं। और इसमें जो है वो ये एक तरह की आपकी किसी के लिए या अपने बारे में एडवाइस होती है, या अपने बारे में या किसी के बारे में कह लीजिए कि ओपिनियन होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं शुरू करता हूँ एक दो सेंटेंसेस से, तो उसको साथ में आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। एक सिचुएशन है कि योर सैलरी इज़ वेरी लो, ठीक है। You should look for another job. आपने किसी के बारे में ये सोचा कि उसकी सैलरी जो है वो जिस जॉब पे वो काम कर रहा है वहाँ पर कम है, तो आपने उसे एडवाइस किया। आपके ख्याल में जो आप उसे एडवाइस कर रहे हैं दैट इज़ ए गुड थिंग टू डू और राइट थिंग टू डू। सो व्हाट शुड ही डू? ही शुड लुक फॉर अनदर जॉब। तो आपने जब ये समझा कि किसी की सैलरी जो है वो लो है, कम है, तो आपने उसे एडवाइस दी कि आप जो है वो कोई दूसरी जॉब तलाश करें या आपको दूसरी जॉब तलाश करनी चाहिए, ठीक है जी। अब आते हैं हम अपने सेकंड सेंटेंस की तरफ। What a beautiful view. You, बल्कि इधर ही ले आते हैं इसको। You should take a फोटोग्राफ। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, कितना खूबसूरत जो है वो नज़ारा है। ये चूँकि एक्सक्लेमेशन का सेंटेंस है तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो इसके आगे हमने लगा दिया है। ये जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल में बता देंगे आपको। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो अब आप इतना खूबसूरत नज़ारा देख के कि आपके ख्याल में क्या आता है कि भाई मेरा ख्याल है कि आपको जो है वो तस्वीर एक लेनी चाहिए। यू शुड टेक यू लुक टायर्ड। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। ही भी हो सकता है, शी लुक्स भी हो सकता है। तो इस तरह से यू लुक टायर्ड। You should
गो टू बेड। किसी ने देखा कि जो है वो किसी के बारे में भी कि भाई वो थका हुआ दिखता है, नज़र आता है। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए नज़र आ रहे हो या दिखाई दे रहे हो, लगते हो। तो व्हाट इज़ अ गुड थिंग टू डू एट दिस स्टेज? यू शुड गो टू बेड। अच्छा क्या है करना या सही क्या है करना कि आप बेड पर चले जाइए या आप सोने के लिए बेड पर चले जाइए या सो जाइए, आराम कर लीजिए। तो यू शुड गो टू बेड, आपको सो जाना चाहिए, आपको बेड पर चले जाना चाहिए। समझ में? इसी तरीके से इन्हीं सेंटेंसेस में अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सिचुएशन उलट हो जाएगी। जब आप किसी को कहेंगे कि मतलब जो है वो ये काम नहीं करना चाहिए आपको, तो इसका मतलब है आपके ख़्याल में ये काम ठीक नहीं है या सही नहीं है या अच्छा नहीं है। यू आर पेड वेल हेयर, यहाँ आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है। तो यू शुड नॉट क्विट दिस जॉब। यहाँ चूँकि आपको अच्छी तनख्वाह मिलती है तो ये अच्छा आइडिया नहीं है कि आप जॉब छोड़ दें। तो आप कहेंगे कि यू शुड नॉट क्विट दिस जॉब, आपको ये जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। जब तनख्वाह अच्छी मिल रही है तो जॉब छोड़ना जो है वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आप इसको नेगेटिव में बनाते हैं, सिचुएशन उल्टी एक तरह से हो। क्वेश्चन भी उसी तरीके से बनेगा कि शुड आई क्विट दिस जॉब, कि आप क्या एडवाइस करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या सही है, क्या मैं ये जॉब छोड़ दूँ या मुझे ये जॉब छोड़ देनी चाहिए या नहीं। तो क्वेश्चन इस तरह से बन जाएंगे। ही इज़ वेरी टायर्ड ऑल डे, वो सारा दिन थका हुआ होता है। तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? सॉरी, he should not go to bed so late. रात को देर से सोना और फिर सुबह टाइम से उठना स्कूल, कॉलेज या जॉब पे जाने के लिए, तो नींद पूरी नहीं होती तो जो है वो इंसान सारा दिन थका थका महसूस करता है, फटीग महसूस करता है। तो ही इज़ वेरी टायर्ड ऑल डे, सारा दिन थका हुआ वो होता है। तो ही शुड नॉट गो टू बेड। एक और नेगेटिव का मैं मिसाल देता हूँ आपको। वी शुड नॉट invite her to the party, हमें उसे पार्टी में नहीं बुलाना चाहिए। ये एक एडवाइस है, ओपिनियन है, ठीक है। वजह मैं लिख देता हूँ, शी इज़ वेरी quarrelsome. We should not invite her to the party. She is very quarrelsome. वो बहुत झगड़ालू है, लड़ती झगड़ती है हर एक से। तो अगर वो पार्टी में आएगी तो बदमज़गी होगी। तो ज़्यादा अच्छा ये है और सही ये है कि उसको पार्टी में नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है।
ये आपकी शुड जो है वो तकरीबन